हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो दिनों से क्लास नहीं आ रहा था, लेकिन चलिए फिर से कंटिन्यू रहने की कोशिश किया जाएगा। तो आज जो है इकोनॉमिक्स का क्लास रहता था। इकोनॉमिक्स में हम देख रहे थे बजट। ठीक है, तो आइए देखते हैं बजट में आगे आज देखेंगे एक टॉपिक कटौती प्रस्ताव। ठीक है, कटौती प्रस्ताव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कट मोशन। तो कटौती प्रस्ताव क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, ये जानिए। तो कटौती प्रस्ताव एक प्रकार का क्या है, नीति का विरोध करना होता है। मतलब विपक्षी पार्टी जो भी होता है, ठीक है, विपक्ष में जो बैठा हुआ पार्टी है, वो सत्ताधारी की नीतियों का विरोध अलग अलग माध्यम से करता है। मेन काम इसका जो है कटौती प्रस्ताव का वही होता है। ठीक है, तो जब बजट पास पेश हो जाता है तो अनुदान जब संचित निधि या फिर और भी कोई भी निधि है उससे प्राप्त करने की बात होती है, तो उस वक्त इसे क्या है विपक्षी पार्टी लागू करने की कोशिश करते हैं। तो कौन किस किस प्रकार का यहाँ पे कटौती प्रस्ताव होता है वो देखेंगे। ठीक है, एक होता है नीतिगत, ठीक है, यही कटौती प्रस्ताव। फिर दूसरा होता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। एक होता है सांकेतिक, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। ठीक है, तो चारों होता क्या है वो जानेंगे। सर चार नहीं, तीन ही है ना। तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव, तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव में यदि कोई अनुदान सरकार, ठीक है, संचित निधि या फिर जो भी निधि है उससे निकाल रही है, तो यहाँ पे ये विरोध सिर्फ नीतियों का करता है। ठीक है, नीतियों का विरोध तो जरूर करता है, बट नीतियों का विरोध करने के लिए ये कहता है कि इस अंशदान को सीमित करके 1 रुपये तक कर दिया जाए। मतलब कि एक क्या है, औपचारिक रूप से 1 रुपया दिया जाए। इस प्रकार का प्रस्ताव कौन रखता है, विपक्षी पार्टी। तो ये कहलाता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। एक बात और ध्यान देना है कि ये जो भी कटौती प्रस्ताव है ज्यादातर मामलों में लागू नहीं हो पाता है। कारण ये होता है कि जो भी सत्ता में सरकार होता है वो लोकसभा में लगभग क्या है बहुमत की पार्टी होती है, जिस कारण से कटौती प्रस्ताव उतना क्या है कह सकते हैं कारगर नहीं हो पाता है। बट जो होता है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नीतिगत कटौती प्रस्ताव। फिर होता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। आर्थिक कटौती प्रस्ताव में ये होता है कि यहाँ पे आर्थिक मांगों का विरोध किया जाता है, नीतियों का विरोध नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कुछ किसी भी नीति को लागू करने के लिए जो धन निकालने की कोशिश किया जा रहा है उस धन को इस प्रकार से ये लोग विरोध करते हैं कि कभी कभी क्या है बहुत कम स्तर पे उसको लाकर रोका जाता है, कभी कभी ये समाप्त ही कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। ठीक है, फिर है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, यहाँ भी सरकार का विरोध करने के लिए विपक्षी पार्टी जो है सत्ताधारी पार्टी के लिए क्या है, यहाँ पे ये मांग रखते हैं कि जितना भी फंड निकाला जा रहा है या अनुदान दिया जा रहा है उसमें 100 रुपए की मात्र कटौती किया जाए। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपए की कटौती किया जाए। इतना कटौती करके वो विरोध करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है कि सीमित करके 1 रुपये तक लाया जाता है। ठीक है, इसमें आर्थिक कटौती प्रस्ताव में निधियों का विरोध नहीं किया जाता है, ये हमने देखा। तो कटौती प्रस्ताव जनरली क्या होता है, कटौती प्रस्ताव के कारण क्या होता है, जो भी विधेयक पास होने वाला है, जिस भी विधेयक के लिए धन निकाला जा रहा है, अनुदान मांगा जा रहा है, उस पर कम से कम चर्चा हो जाता है। ठीक है ना, तो कटौती प्रस्ताव यही होता है। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं ज्योग्राफी के क्लास के साथ। ठीक है, आज भर की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल पे इस प्रकार से बने हुए वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।